तो ज्योतिष क्या कर सकता है अक्षुभ जी? जैसे बहुत लोग बताते हैं कि भाई भाग्य बदला जा सकता है, क्या ज्योतिष किसी का भाग्य बदल सकता है? या ज्योतिष क्या कर सकता है, मतलब सामान्य एक व्यक्ति है, उसके जीवन में ज्योतिष क्या उसको हेल्प कर सकता है? ज्योतिष सब कुछ कर सकता है हम्म। अगर उस व्यक्ति के भाग्य में होगा। अच्छा, कर्म से भाग्य नहीं बदला जा सकता? कर्म भी हम तभी कर पाएंगे जब हमारे भाग्य में होगा। अच्छा, तो सब कुछ भाग्य से, प्रारब्ध से कनेक्ट है। प्रारब्ध, मैं ये भी हमेशा बोलता हूँ हम्म। कि मुझे बहुत प्रिय है ये, हम्म। कि प्रारब्ध तो पहले रचा, पाछे पाछे रचा रचा शरीर। शरीर, तुलसी चिंता छोड़ दे, भजले श्री रघुबीर। जी। भजना आना चाहिए। हाँ। नहीं, लेकिन मैंने सुना है अक्षुभ जी, मैं थोड़ा यहाँ आपको माफ़ी के साथ रुकूंगा कि प्रारब्ध आपका आप नहीं बदल सकते क्योंकि वो ईश्वर ने रचा है, लेकिन आप भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, हम्म। अपने प्रयास से, अपने जी। कर्म से। जी। लेकिन यकीन मानिए वो कहीं ना कहीं भाग्य में निहित होता है। हम्म। वो ये होगा, ये भी। ये होगा और इस तरीके से होगा। हम्म। मेरी वाइफ है मैत्रेयी, हम्म। वो मेरे जीवन में तब आई जब मेरा अष्टम एक्टिव, अष्टम आप लोग को तो, आप लोग एस्ट्रोलॉजर हो ही चुके हैं आप अरे तो आप बार बार आप नहीं, बना के छोड़ दोगे। हाँ, नहीं, मैं कह रहा हूँ आप पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि पत्नी बार बार आप याद कर रहे हैं। नहीं, क्योंकि वो उसका कारण भी है, जी। क्योंकि वो जब से वो मेरे जीवन में एक बहुत मातृत्व लेके आई हैं, जी। है ना। हर वाइफ जो है उसके खाली वाइफ का रोल नहीं होता है, बहुत सारे रोल होते जी। हैं। जी। जी। लेकिन वो मैं मृत्यु जब मेरा एक्टिव हुआ, अष्टम जब एक्टिव हुआ, तब वो मेरे जीवन में आई। जब वो मेरे जीवन में आई तब मेरा भाग्य चमका। ज्योतिष में भी सप्तम जो होता है वो पार्टनर का होता है, अष्टम जो होता है वो मृत्यु का होता है। और तो अब ये मृत्यु की बात कर रहे हैं, जरा क्या है ये मामला, जरा समझाइए कि आप तो मृत्यु तो वो जी। मेरे बचपन की मित्र हैं, जी। कभी हम लोगों ने वैसा सोचा नहीं। लेकिन मैं सर्वाइवर हूँ थर्ड स्टेज कैंसर का। मुझे थर्ड स्टेज का कैंसर हो गया था, रेक्टम कार्सिनोमा जिसको बोलते हैं। और सभी ने, एम्स के डॉक्टर्स ने, टाटा के डॉक्टर्स ने, सब ने मुझे मना कर दिया था कि मैक्सिमम 3 महीने। और उस समय आप जो बोल रहे हैं ना कि ज्योतिष का नॉलेज पहले के समय में हर किसी को था। हर किसी को मतलब हर किसी को मैंडेटरी ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड की तरह था वो। जैसे अच्छा, आज आधार कार्ड हर किसी पहले के समय में। पहले समय में मतलब अंग्रेज जब आए थे उससे पहले, 300 साल के पहले। क्योंकि 18 तरह के सब्जेक्ट्स होते थे जिसमें ज्योतिष जो है तीसरे नंबर पे आता था। कि एक बच्चा जो है 7 साल का, 8 साल का जब होता था, उसको पता था कि उसके जीवन में क्या क्या होने वाला है, तो वो कर्म ऐसा करता था ताकि वो बहुत कम में निकल जाए। तो आप कर्म और भाग्य की बात कर रहे हैं। अब आप बोलिए इसको कि कर्म के माध्यम से उसने भाग्य चेंज किया, या ज्ञान के माध्यम से कर्म किया जिससे भाग्य चेंज हो गया, या भाग्य को जानकर सही दिशा में चला गया। तो मूल जो है वो नॉलेज है, ज्ञान। एकमात्र एक ऐसा है चीज, एनलाइटमेंट, तो आप ज्ञान। वहां से रिकवर कैसे किया? तो वही मैं कह रहा हूँ कि उनका जो, मेरे और उनकी लोग बोलते हैं ना कुंडली, मेरी और उनकी कुंडली मैच नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जब मैंने अपनी कुंडली, अब मुझे पता था कि मैं मरूंगा तो नहीं। सारे डॉक्टर्स ने बोला था कि, मैंने कहा सर मैं मरने वाला नहीं हूँ, ट्रीटमेंट का देखिए आप। क्योंकि ट्रीटमेंट में ऐसा ना हो कि मुझे स्टोमा लग जाए और मैं नृत्य ना कर पाऊँ। मेरा चिंता वो था, वो चिंतन और चिंता का विषय था। उसके लिए जो भी प्रार्थना घर वालों ने की या गुरुओं की आशीर्वाद की वजह से, वो कि आज मैं नृत्य भी कर रहा हूँ, सारी चीज़ें इजीली कर पा रहा हूँ। तो बात ये है कि अष्टम भाव जब जागृत हुआ, जब मृत्यु तुल्य कष्ट मुझे मिला और वो मेरे जीवन में आई और डट के खड़ी रही, जिसकी वजह से मेरा भाग्य चमका और वो मृत्यु से मुझे लेके गई आगे। अगर ये ज्योतिषीय गणनाएं मुझे नहीं समझ में आती, तो आप देखिए ना कि जो दुख में आपके साथ है ना, तो फिर और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे समय में तो लोग छोड़ के चले जाते हैं। आजकल की जो लड़कियां, वो तो बक्से में ही आजकल क्या क्या हो रहा है, नीला ड्रम। नीला ड्रम, है ना। लेकिन ऐसे समय में अगर आपके पास कोई खड़ा है आपके साथ, एकदम आपके कंधे से कंधा मिला के, और मैं बोल रहा हूँ कि मतलब बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं, तो वो इम्पॉर्टेंट है। अब मैं अगर ऐसा डिसीजन लेता कि नहीं नहीं मैं तो आपके साथ नहीं रहूँगा, या बाद में उनको मना कर देता, तो वो मेरा कर्म था, क्योंकि मेरे भाग्य में थी।
और बचपन की मित्र हैं, लेकिन कभी उस ढंग से सोचा नहीं, देखा नहीं। लेकिन जब देखा कि मुसीबत में है और मुसीबत के समय पे खड़ी है, मेरे हिसाब से वो मुसीबत भी नहीं थी, वो एक फेज़ था जिसको मैंने बहुत इंजॉय किया, जिसको मैंने बहुत आनंद के साथ उसको एक्सेप्ट किया। तो इतना सुंदर वो प्रोसेस था कि एक से एक अनुभव किए। मुझे समझ में आएगा मेरे साथ कौन है, मेरे बाद कौन है, मुझे किसके साथ होना है, कोई और जीवन में किसी के साथ नहीं होना है। तो आप देखिए, एक तरफ मैं देखूं कि मैं इसको क्यों देखूं कि मुझे कैंसर हुआ, मैं ये क्यों ना देखूं कि मुझे वाइफ मिली, और वाइफ से भी ज़्यादा सोलमेट जिसको बोलते हैं कि आत्मिक जो कनेक्शन है, आज के समय में सबसे ज़्यादा लोगों सबसे की है। समस्या यही है कि कनेक्शंस नहीं मिल रहे हैं, कनेक्शंस की कुंडली भी नहीं मिल रही, और कुंडली तो मिल जा रही है। कह रही जी कि हमने तो विवाह तो कुंडली मिलान करके ही किया था, लेकिन विच्छेद हो गया बहुत जल्दी। भाई देखिए, हाँ, कुंडली 36 के 36 गुण तो राम और सीता के कुंडली में भी मिलते थे। वही मेरा प्रश्न था कि लेकिन उनके जीवन में कितना संघर्ष कष्ट क्या? था। उनके जीवन में कितना, लेकिन कभी उन्होंने संघर्षों को संघर्ष समझ के लिया, उन्होंने कृष्ण के निभाया। जीवन में कितना कष्ट था, वो तो हमेशा उनका smile बाल्यकाल। करते थे। हाँ, उनकी कुंडली देख लीजिए, कौन सा ग्रह नीच का है पता नहीं। भगवान महादेव के जीवन में कितना सती उनका तो कुंडली नहीं है, जी, लेकिन उनके कितने कष्ट था उनके जीवन में मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन उनकी तो कुंडली नहीं है। जी। और वो हम सब जाते हैं, सोचते हैं शिव से, शिव और शक्ति क्या नहीं देते हमें, वो चाहते तो क्या नहीं कर सकते थे। दाह का कोई अर्थ नहीं था, लेकिन कुछ ना कुछ तो था। अभी हम ये देखें कि दाह हुई, या ये देखें कि 51 शक्ति पीठ बनी जिससे रिसोर्सेज बढ़े, लोगों का बिलीफ सिस्टम बढ़ा। उनको पता था कि ये बहुत मुश्किल होने वाला है लोगों को जीवन में, तो वहाँ जाके पूजा करो तो हो जाएगा। समर्पण करना पड़ेगा आपको प्रकृति को। अब उसको ईश्वर का नाम ले लीजिए, उसको आप शैतान का नाम ले लीजिए, उसको आप किसी धर्म का नाम ले लीजिए, लेकिन असल काम समर्पण का है, सरेंडर। गुरु लोग यही बोलते हैं, रविशंकर जी यही बोलते हैं, मेरे ऊपर छोड़ दो, और लोगों के काम हो जाते हैं। भाव समर्पण की बात है। भाव समर्पण की बात है। मैं लेकिन चूंकि आपका जो प्रसंग है ये जीवन का, उससे मैंने बड़ा मतलब मैत्री जी के प्रति मेरा मतलब जो भाव है बड़ा सम्मान पूर्वक पहले भी मैं कहता। दरअसल क्या होता है कि मैं आपके इस प्रसंग से एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, पत्नी जीवन निधि होती है। लोग वैसे जीवन साथी कहते हैं, मैं पत्नी को जीवन निधि मानता हूँ, लेकिन मैत्री जी आपके लिए जीवन निधि से ज़्यादा ईश्वर की प्रतिनिधि बन के आई। बिल्कुल मानोगे आप? मैं मानता ही हूँ, मैं बोलता ही वो एक तो जन्म दिया माँ ने, और दूसरा जीवन दिया जिन्होंने, वो पत्नी रूपी माँ है, या उनको जो भी हम कहें, क्योंकि पत्नी जब खाना खिलाती है वो माँ ही होती है, पत्नी जब आपका सेवा करती है वो माँ ही होती है ना। पूज्येषु माता बोलते हैं उनको। तो उनके जीवन में होने का बहुत बड़ा एक जो मैं बोल सकता हूँ कि कारण तो ज़रूर अनुबंधन रहे होंगे, लेकिन निवारण के रूप में मेरा जीवन है। बहुत बढ़िया।